बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेर इक़्तिदार से आपको बड़ी खबर देते चलें कि फ़ौज और जस्टिस मंसूर अली शाह आमने सामने आ गए हैं। कंपनी की दौड़ें लग गई हैं। उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो आइनी बेंच के सरबराह हैं उनसे मदद मांग ली है और इसके साथ साथ धांधली से मुतालिक 8 फरवरी का जो इलेक्शन चुराया गया था, जो वोट चुराया गया था, जो इमरान खान का मैंडेट चुराया गया था, इससे मुतालिक 3 अहम मुकदमात भी लग गए हैं। वो कौन सी अदालत में लगे हैं, कौन कौन से जज शामिल हैं, वो तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में हम सुनाएंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि जस्टिस मंसूर अली शाह और फ़ौज इस वक्त बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। लड़ाई शुरू हो चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने NLC जो GHQ का एक इदारा है उसके मुतालिक 50 जो दरख्वास्तें थी उसका फ़ैसला महफूज किया। तो उसके बाद कंपनी ने जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने एतराज़ उठाया कि ये आप केस नहीं सुन सकते, ये आइनी तशरीह का मामला है, ये केस आइनी बेंच को भेजा जाए। मगर जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनका ये एतराज़ रद्दी की टोकरी में डालते हुए केस का फ़ैसला महफूज कर दिया है। क्या कुछ हुआ और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस इदारे ने जो एक दरख्वास्त दायर की है आइनी बेंच के हवाले से, वो पूरी तफसीलात आपको सामने रखते हैं कि ये मामला क्या है और आगे ये कहाँ जो है ये मामला कहाँ तक जाएगा। एक बात तो हतमी है कि लड़ाई बढ़ेगी, बहरान बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हम देख रहे हैं जजेस में जो एक रिफ्ट है, जजेस में जो एक लड़ाई है उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा, इदारों में जो लड़ाई है उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। और इसके साथ साथ आखिर में आपको धांधली से मुताल्लिक भी बताएंगे। ये जो है NLC जो इदारा है GHQ का, उसने ये मामला उठाया है। उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के सामने ज़ेर समाअत था, जिसने NLC इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ 50 दरख्वास्तों पर फ़ैसला महफूज कर लिया। डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक NLC के डायरेक्टर जनरल की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चूँकि इस केस में आइन के आर्टिकल 240, 260 और 212 की तशरीह शामिल है, इसलिए मामले को आइनी बेंच के सामने पेश किया जाना चाहिए था। ताहम जस्टिस शाह के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार के वकील राजा सैफुर्रहमान की इस एतराज़ को मुस्तरद करते हुए समाअत मुकम्मल करके फ़ैसला महफूज कर लिया। ये मामला NLC की उस अपील के गिर्द घूमता है जिसमें फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के उस फैसले को चैलेंज किया गया था, जिसके तहत NLC मुलाजमीन को सिविल सर्वेंट्स का दर्जा दिया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि FST ने आइनी आर्टिकल 240 और 242 को मद्देनज़र रखे बगैर मुलाजमीन को सिविल सर्वेंट करार दिया, जो कि एक गलत तशरीह थी। दरख्वास्त में कहा गया कि 26वीं आइनी तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 191A(4) का इतलाक़ होता है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा तमाम अपीलें फ़ौरी तौर पर आइनी बेंच को मुंतकिल हो जाती हैं। मज़ीद कहा गया कि 26वीं तरमीम कानून के तयशुदा असूलों और FST की जानिब से आर्टिकल 212, 260, 240 और 242 की गलत तशरीह को मद्देनज़र रखते हुए हतमी फ़ैसला सुनाने से गुरेज़ किया जाए और मामले को आइनी बेंच के सामने दोबारा समाअत के लिए पेश किया जाए। ये भी ज़िक्र किया गया कि हुकूमत ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की है। इसके सेक्शन 2A के तहत अगर किसी मामले में ये सवाल पैदा हो कि आया उसे आइनी बेंच के सामने पेश किया जाना चाहिए, तो आर्टिकल 191A की शिक 4 के तहत तश्कील शुदा कमेटी एक वाज़े हुक्म के ज़रिए इसका तयन करेगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज होने के बाद कानूनी माहिरीन का कहना है कि ये मामला आइनी तशरीह के हवाले से अहम नज़ीर कायम कर सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इससे पहले अपनी अदालत में कहा था कि हम मामलात को देख सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो बेंच जिसको आइनी डिक्लेयर नहीं किया गया, अगर वो ये समझता है कि कोई भी मामला
वो सुन सकता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी। और ये जो फ़ैसला है, इस फ़ैसले के बाद जो ये हुकूमत ख़ुद को बचाने की कोशिश कर रही है, इदारे जो ख़ुद को एक तरह से आइनी बेंच बना के वो समझ रहे थे कि वो महफूज हो गए हैं, उन्होंने अपनी जान जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला और बाकी जो आज़ाद मंच जजेज़ हैं उनसे छुड़ा लिए। तो ये उनकी भूल है। अभी उनको मज़ीद टफ़ टाइम दिया जाएगा, उनके लिए अभी मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, क्योंकि जो धांधली से मुताल्लिक़ हैं 3 मुकदमात वो जस्टिस अतर मिनल्ला के सामने लगा दिए गए हैं। एक बेंच बना दिया गया है, 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और जस्टिस इरफान सादत ख़ान शामिल हैं। ये 3 रुकनी बेंच धांधली से मुतालिक जो 8 फरवरी को वोट चोरी किया गया था, 8 फरवरी को जिस तरह से धांधली की गई थी, इसकी तहकीकात करेगा, इस हवाले से सुनवाई करेगा, इस हवाले से केस की समाअत होगी। तो ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो डटाई, बेगैरती और जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला नहीं माना, अब वो जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में होगा, वो उनके सामने होगा। और जस्टिस अतर मिनल्ला, एक बात वाज़ेह है कि वो चोरी को कभी भी तस्लीम नहीं करते। उन्होंने जिस तरह मखसूस नशस्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से दीवार से लगाया गया, एक पार्टी को जिस तरह से कुचला गया, वो इसके ख़िलाफ़ थे। वो आईने पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक दिए गए हैं, जिस तरह उनकी खिलाफ वर्जी हुई, तो उन्होंने इसके हवाले से बड़े कड़े सवालात उठाए थे। और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि उन्होंने एक इख्तलाफी नोट भी मखसूस नशस्तों के दरमियान लिखा था और उन्होंने कहा था कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो जो है सीरियस नहीं है, वो ऐसे लग रहा है कि फ़रीक बना हुआ है, वो हमें जो है रिकॉर्ड जो है वो नहीं दे रहा है। तो अब इलेक्शन कमीशन की भी खैर नहीं है, नून लीग की भी खैर नहीं है। उन्होंने आइनी बेंच तो बना दिया है और इदारा जो है GHQ का जो इदारा है ज़ैली, उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान से मदद मांगी है। तो देखते हैं कि वहाँ से उनको कोई मदद मिलती है या फिर नहीं। अगर आइनी बेंच मुदाखलत करता है तो फिर भी लड़ाई बढ़ेगी, बहरान होगा, शदीद लड़ाई होगी और ये फ़ैसला आकर रहेगा। और इस फ़ैसले के बाद जो सूरत हाल बनेगी वो भी काफ़ी पेचीदा होगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नज़ीर कायम हो जाएगी और बाकी जजेस भी जिस मुकदमे में आइनी सवालात उठाए जाएंगे तो वो उनको सुन सकेंगे। तो ये ऐसे लग रहा है कि ये मामलात आगे जो है मखसूस नशस्तों का जो केस है वो लगने वाला है और ऐसे लग रहा है कि ये इस फ़ैसले के बाद वो केस भी फुल कोर्ट मुताल्लिका जजेस के सामने लगाया जाएगा। और ऐसे लग रहा है कि हुकूमत ने 26वीं आइनी तरमीम भी कर दी और सुप्रीम कोर्ट में जजेस को भी आपस में लड़वा दिया, एक तकसीम भी पैदा कर दी, अपने जो है मनपसंद जजेस के ऊपर एक आइनी बेंच भी बना दिया। मगर उसके बावजूद भी उनकी जो है शामत आने वाली है, उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है, उनके लिए रावी जो है कोई चैन नहीं लिख रहा, उनके लिए जो है नून लीग के लिए अच्छी ख़बरें नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये तमाम सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।